भारत और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क जिन्हें कभी एक नाम से जाना जाता था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को सब कुछ बदल गया। ये दोनों ही देश दो अलग अलग हिस्सों में हो गए। जमीनी तौर पर तो बंटवारा हुआ ही था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जमीन के अलावा किन किन चीजों का बंटवारा हुआ था? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब बंटवारा होता है तो केवल जमीन ही नहीं, बल्कि हर तरह से बंटवारे की गूंज दोनों पक्षों में होने लगती है, जिसके बाद एक एक चीज के लिए ऐसे लड़ाई होती है जैसे कि इनसे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं। और हमारे देश में भी बंटवारे के समय कुछ ऐसा ही माहौल था, जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि बंटवारे ने हमारे देश में ऐसी ऐसी चीजें बांटी जिनका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अब वो चीजें क्या थीं और बंटवारा किस तरह हुआ है, इसे जानने के लिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। 3 जून 1947 यही वो तारीख थी जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का सपना पूरा हुआ, क्योंकि इसी दिन तय हुआ था कि 15 अगस्त 1947 को देशों को आजादी मिल जाएगी, जहां आजादी के साथ साथ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। लेकिन अब दुविधा ये थी कि किन किन चीजों का किस किस तरह से बंटवारा होगा। और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए महज 73 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन ये बंटवारा इतना आसान नहीं था, क्योंकि जमीन से लेकर दरिया और दरिया से लेकर पानी, हर एक चीज का बंटवारा होना था। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक में पड़े सोने के बिस्किट से लेकर मैले कुचैले नोटों के अलावा हर उस चीज का बंटवारा होना था जिसे कभी दोनों मुल्कों का कहा जाता था। वैसे तो बंटवारे की इस घटना के बारे में कई सारे लोगों की अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के बंटवारे का एक किस्सा आजादी आधी रात को नामक किताब में अच्छे से बताया गया है। और आज हम उसी किताब की कुछ ऐसी बातें आपके सामने रख रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस बंटवारे के लिए 2 अनुभवी अधिकारियों को चुना गया, जिनमें से एक थे एच.एम. पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। इन दोनों अधिकारियों के नीचे कई छोटे बड़े अधिकारी थे, जो अलग अलग जगहों से रिपोर्ट बनाकर इन दोनों अधिकारियों के पास भेजते थे। दोस्तों, इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर ही ये दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिशें तैयार करते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद यानी कि पार्टीशन काउंसिल के पास भेजा जाता था, जिसके अध्यक्ष थे खुद माउंटबेटन। दोस्तों, इस बंटवारे की शुरुआत हुई कई देश के नाम से, और सबसे पहले कांग्रेस ने देश के नाम के तौर पर भारत को चुनने की बात कही, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपना नाम पहले सोच रखा था। यहाँ दिक्कत भारत और हिंदुस्तान के बीच आ रही। काफी लंबे समय तक इन दोनों नामों को लेकर बहस चलती रही, और ऐसे में कांग्रेस ने हिंदुस्तान की जगह भारत नाम को ही प्राथमिकता दी। हालांकि इस बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा तू-तू मैं पैसों को लेकर हुई, जहां झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को सरदार पटेल के घर में बंद कर दिया गया, और उनसे तब तक बाहर आने को नहीं कहा गया जब तक वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच जाते हैं। और कई दिनों तक सोचने और विचारने के बाद दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत के बैंकों में पड़ा अंग्रेज सरकार से मिलने वाले पैसों में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा, और इसके बदले में पाकिस्तान भारत के कर्ज का 17.5% हिस्सा चुकाएगा। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति में से 80% हिस्सा भारत के नाम और 20% हिस्सा पाकिस्तान के नाम कर दिया जाएगा। दोस्तों, फिर क्या था? भारत में मौजूद हर सरकारी दफ्तर के मेज कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेन तक की गिनती शुरू हो गई। किस तरह इन सभी चीजों का बंटवारा सही तरीके से किया जाए? अब जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े पैमाने पर चीजों का बंटवारा होगा तो बहस तो बहुत छोटी सी बात है, लड़ाइयां तक छिड़ जाएंगी। और यहाँ भी वही हुआ, कई सारे खून तो केवल ये मेरा है ये मेरा कहने में बह गए थे। हालांकि और वो थी शराब, क्योंकि जितनी भी शराब थी वो भारत के हिस्से में आई, और उसके बदले जितना भी धन था वो पाकिस्तान को दे दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान को शराब अपने पास रखनी ही नहीं थी। यही नहीं दोस्तों, भारत की 18,077 मील लंबी सड़कों में से 4,913 मील की सड़कें और 26,421 मील की रेल लाइनों में से 7,112 मील की रेल लाइनें पाकिस्तान के नाम कर दी गईं। हालांकि इस विषय में विवाद तब हुआ जब इससे जुड़ी हुई मशीनरी वगैरह किस तरह से विभाजित होगी ये पता लगाना था। क्या 80 और वो 20 के हिसाब से इनका विभाजन होगा, या फिर जिसके हिस्से जो आया वो उसी हिसाब से इन मशीनरी और बाकी चीजों को अपने साथ ले जाएगा? वैसे तो बंटवारा किताबों का भी हुआ, क्योंकि लाइब्रेरी में पड़ी पुस्तकों के बंटवारे को लेकर भी दोनों मुल्कों में काफी बहस हुई, जहां पर किताबों को इस तरह बांटा गया कि पहला खंड भारत के नाम होता है, फिर दूसरा खंड पाकिस्तान के, फिर तीसरा खंड भारत को दिया गया, और ये तरीका इसी तरह चलता रहा।
यहाँ तक कि लाइब्रेरी में पड़े शब्दकोशों को भी आधा आधा फाड़कर दोनों देशों के नाम कर दिया गया। हालांकि बंटवारे की इस प्रक्रिया से एक चीज को बाहर रखा गया था और वो था भारत का गुप्तचर विभाग, क्योंकि भारत ने पहले कह दिया था कि हर एक चीज के बंटवारे को सह लेंगे, लेकिन इसका नहीं, इसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। दोस्तों, पाकिस्तान एक नया मुल्क बना था तो जाहिर सी बात है कि उसकी एक नई करेंसी भी छपनी थी, लेकिन उस समय भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रिंटिंग प्रेस थी, जिसे भारत ने पाकिस्तान साझा करने से मना कर दिया और इस चीज के चलते पाकिस्तान को भारत की करेंसी में अपनी मोहर लगाकर कुछ समय तक चलाना पड़ा। दोस्तों, बंटवारे का जुनून इतना ज्यादा चरम पर था कि कुछ पाकिस्तानी मुसलमान ये तक चाहते थे कि ताजमहल को तोड़वाकर पाकिस्तान भिजवा दिया जाए। यहाँ तक कि हमारे हिंदुओं को भी मांग थी कि सिंधु नदी कैसे भी करके भारत के नाम होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिंधु नदी ही वो जगह है जिसके तट पर बैठकर वेद लिखे गए। ऐसे में सिंधु नदी को हम पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे। दोस्तों, सबसे ज्यादा नाटकीय विभाजन वायसरॉय के अस्तबल में हुआ, क्योंकि इस अस्तबल में 12 घोड़ा गाड़ियां थी जिसमें सोने और चांदी की तरह तरह की सजावट हो रखी थी। इन गाड़ियों में वायसरॉय और उनके मेहमानों को दिल्ली की सैर कराई जाती थी, लेकिन इनमें से 6 गाड़ियों की सजावट सुनहरी थी तो 6 गाड़ियों की सजावट रुपहली, और इन 6 गाड़ियों के सेट को तोड़ना भी सही नहीं था, जिस वजह से विभाजन के वक्त सिक्का उछालकर ये तय करने की कोशिश की गई कि किसके हिस्से सुनहरी गाड़ियां आएंगी और किसके हिस्से रुपहली। और जब सिक्का उछलकर जमीन पर गिरा तो भारत के अफसरों के चेहरे खुशी से झूम उठे, क्योंकि सुनहरी गाड़ियां भारत के हिस्से में आ चुकी थीं। लेकिन एक और दिल पसीज देने वाला बंटवारा होना भी बाकी था, जहां पर भारतीय सेना में काम कर रहे मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों को यह तय करना था कि वो पाकिस्तान की सेना को ज्वाइन करना चाहेंगे या अपनी मातृभूमि, अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे। हालांकि हिंदुओं और सिखों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन मुसलमानों के गले से निवाला नहीं उतरा जिन्हें अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ रहा था। ऐसे में कई सारे मुसलमानों ने अपने देश की मातृभूमि के लिए लड़ना सही समझा और कई ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। अब दोस्तों, जिन मुसलमानों ने भारत के साथ खड़े होने का निर्णय लिया, हमारा चैनल आज उन्हें दिल से सलाम करता है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।